हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल करियर। तो चलिए आज हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। आपका टॉपिक जो हमारा है वो टाइम एंड वर्क है। तो बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो आज हमारे साथ आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन यूं ही चुटकी में उड़ा देंगे। तो आपको अच्छे से समझने के लिए वीडियो का स्किप नहीं करना चाहिए आपको, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आएंगे और इसका मेन बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट क्या है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है टाइम एंड वर्क से डर लगता है, कैसे हम लोग किसी भी काम को डन करने के बाद उसके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको बिल्कुल आसानी से हमारे साथ बने रहिए एजुकेशनल कैरियर के साथ। आपका भी कैरियर बिल्कुल जो है एजुकेटेड शैक्षणिक जीवन की तरह जुड़ जाएगा और बिल्कुल आसान बन जाएगा। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो RS अग्रवाल की बुक से लिया है, वो 8 क्लास की RS अग्रवाल की बुक से। बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चों का डिमांड था कि सर 8 क्लास की बुक का वीडियो बनाई, जो काफी हम लोग को टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क को यूं चुटकियों में उड़ाते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले समझिएगा, हमको 2-3 कंसेप्ट इसमें है जो आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज का टॉपिक जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो वर्क है वो है टाइम एंड वर्क। देखिए, ठीक है, टाइम एंड वर्क है। तो यहां पर देखिए टाइम एंड वर्क को जो हमने कंसेप्ट लिया है, तो इसमें 3 चीज होता है, पर्सन, टाइम और होता है वर्क। क्या होता है? पर्सन, टाइम और वर्क होता है। देखिए कोई भी इसमें पुरुष होता है, पर्सन की जगह पर आपका कुछ भी हो सकता है, पुरुष दे दे, कोई काम करने की किसी भी चीज एबिलिटी होता है उस चीजों को डाल देगा, ठीक है। एनिमल का नाम दे दे वहां पे कुछ भी, कि एक बैल जो है वो खेत को जो ग्रेजिंग कर लेता है इतना घंटे में, तो 2 जानवर मिलकर इतना घंटे में कितना काम करेगा। अगर एक 6 घंटे में ग्राजिंग कर लेता है, दूसरा 5 घंटे में करता है, अगर दोनों मिलकर ग्राजिंग करेगा तो कितना देर में कर लेगा। तो इस कंसेप्ट को बेसिकली यहाँ पर आप पर्सन ना मान के यहाँ पर कुछ भी आप मान सकते हैं। आपको जो काम करने की जो एबिलिटी जिसके पास है, यानी इफिशियंसी है, वही चीज यहाँ पर दिया रहता है, और टाइम है, फिर यहाँ पर वर्क होता है। तो देखिए एक बेसिक चीज आपको समझना है, इफिशियंसी हमको समझना है कि इफिशियंसी क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इफिशियंसी हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर बेसिक चीज आप समझ लीजिए, इफिशियंसी गुने टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क। बस ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ जाएंगे। इफिशियंसी का मतलब होता है काम करने की एबिलिटी, क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को काम करने की क्षमता, ठीक है, काम करने की क्षमता होता है। और ये तो आपको पता ही है कि ये समय होता है, बिल्कुल आसान भाषा में, और ये हमारा वर्क यानी कि कार्य हमारा हो जाता है। अब देखिए इसी बेसिक पर हम लोग समझेंगे। तो जब भी कोई चीज जिसके अंदर काम करने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही वर्क डन हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, कि एक बुक है, ठीक है, एक बुक है, उस बुक को मैंने 2 घंटे में पूरा बुक को रीड कर गया, 2 घंटे मैंने पूरा बुक को कंप्लीटली रीड कर लिया। तो देखिए मेरे पास 2 घंटे में उस बुक को रीड करने की एबिलिटी थी, यानी इफिशियंसी हमारे अंदर क्षमता थी। और उसी क्षमता को जब कोई भी कार्य डन होता है, कोई भी वर्क कंप्लीट होता है, वो टाइम टेकन होता है, टाइम जरूर लेता है। विदाउट टेकिंग द टाइम वर्क कांट बी डन। बिना टाइम की कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता है। दुनिया की कोई भी काम हो, दे ऑल्सो टेक द वर्क, टेक द टाइम। जब तक वो टाइम नहीं लेगा तब तक हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा। अब विदाउट टाइम का कोई वर्क हो ही नहीं सकता। यहां तक हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक लाइन है, यहां पर A से B तक किसी को जाना है, ये A से B तक इसका डिस्टेंस है, नहीं पता, लेकिन यहां से यहां तक उसको आने के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है, 2 सेकंड 1 सेकंड, कुछ ना कुछ टाइम उसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। इसका मतलब कि यहां से यहां तक कोई वर्क को कंप्लीट करने के लिए वो टाइम टेकन ही होता है। यही टाइम टेकन क्या होता है कि इफिशियंसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारा बोलते हैं वर्क डन हो चुका है। अगर वर्क डन होने कंप्लीट ये है कि A किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है, तो A के काम करने की जो एबिलिटी है, इफिशियंसी है, वो 6 डेज है। B किसी काम को 8 दिन में करता है, तो B के काम करने की जो एबिलिटी है, उसके अंदर जो इफिशियंसी है वो 8 डेज है। मतलब उसके अंदर इतना एबिलिटी है कि एक काम को वो 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। A के अंदर वो एबिलिटी है कि एक काम को वो 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। वो उसको इफिशियंसी बोलते हैं, एबिलिटी बोलते हैं। यहां हम लोग समझेंगे कि एक पर्सन, टाइम एंड वर्क, यहां बोलेंगे इफिशियंसी, टाइम एंड वर्क।
क्षमता, समय और कार्य। तो देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हुए टाइम एंड वर्क को चेकआउट कर लेंगे कि हमारा टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसका वन डे वर्क का जानना है, यानी 1 यूनिट वर्क का जानना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। जब तक हम वन डे वर्क नहीं जानेंगे तब तक हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कि हमारा वर्क, टाइम और इसको सबसे पहले ये समझ, बिल्कुल बेसिक समझना कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। किसी भी कार्य करने की एबिलिटी, क्षमता को एफिशिएंसी बोलते हैं और टाइम से मल्टीप्लाई कर देने के बाद वर्क डन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक बैल किसी खेत को 6 दिन में जोत देता है और दूसरी बैल जो है वो किसी खेत को 12 दिन में जोत देता है। अगर दोनों बैल को लगा देंगे एक साथ वर्क करने के लिए तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों मिलकर के एक अलग डे निकालेगा, उस डे के ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट कर देगा। एक चीज याद रखिएगा, मोर पर्सन लेस टाइम, ये याद रखिएगा इसको, मोर पर्सन लेस टाइम। देखिए याद रखिएगा कि मोर पर्सन, अगर आदमी ज्यादा होगा वो काम करने में टाइम जो है कम लेगा। लेस पर्सन मोर टाइम, लेस पर्सन मोर टाइम। ये चीज को हमको कंप्लीटली लर्न रखना है, दो चीज को। अगर देखिए आदमी ज्यादा तो टाइम कम लेगा, आदमी कम है लेस पर्सन है तो टाइम ज्यादा लेगा। पर्सन के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जनरली हमारा जो बेसिक जो है हमारा टाइम एंड वर्क का, अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन से बिल्कुल हमारा क्लियर हो जाएगा कि टाइम एंड वर्क का मेन कंसेप्ट क्या है। कोई भी इंसान अगर कोई काम वो करता है तो उसका वन डे वर्क हम लोग निकालेंगे। जैसे एक किसी काम को 6 दिन में कर देता है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, क्या एक किसी काम को डन करता है 6 डेज में, ठीक है। तो ए का वन डे वर्क जो हमारा हो जाएगा वो 1/6 डेज हो जाएगा, यानी यूनिट में उसको हम लोग चेंज कर देंगे। यानी ए किसी काम को 6 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा, तो इसका मतलब कि एक काम का छठा भाग, यानी 6 दिन में कंप्लीट करता है तो एक काम का वो छठा भाग करेगा, यानी 6th पार्ट करेगा, तो 1/6 हो जाएगा। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जनरली हमारा ये वन डे वर्क निकल जाएगा। उस तरह से लेंगे एग्जांपल कि कोई भी इंसान किसी भी काम को अगर डन करता है 12 डेज, 13 डेज, 14 डेज, जितना डेज में डन करेगा वो डजेंट मैटर, बट हमको सबसे पहले ये निकालना है कि वो वन डे वर्क कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है। वो पूरे काम को एक दिन में अगर करेगा तो कितना काम कर लेगा वो, यहां तो 6 दिन कर रहा है, एक ही काम को कंप्लीट करने में 6 डेज का टाइम ले रहा है। तो क्या वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता हो, 6 दिन का समय है ना, 6 दिन कंप्लीट करने में लग रहा है, तो हम एक दिन करेंगे 1/6 हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 1 by 1 करके। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। टाइम, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज while अमित कैन डू इट इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर। देखिए दो लोग हैं, एक राजन और एक अमित है। राजन जो वर्क कंप्लीट कर रहे हैं वो एक काम को 24 दिन लगाता है और अमित है इसी काम को 30 डेज लगाते हैं। तो देखिए एक 24 डेज, एक 30 डेज, अगर दोनों मिल जाएंगे टुगेदर, कह रहा है कि दे कंप्लीट इट, दे वर्क टुगेदर, अगर एक साथ काम कर लेंगे तो बताइए कि दोनों कितने दिनों में काम को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों का काम निकाल देंगे कि दोनों करते कितने में है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द राजन हम लोग देख लेंगे इसमें। तो पहला देखेंगे हम लोग राजन का, टाइम टेकन बाय राजन, टाइम टेकन बाय राजन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 24 डेज, इज इक्वल टू 24 डेज। टाइम टेकन by Amit to finish the work is equal to 30 days।
अब देखिए दोनों जो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो 24 डेज है और 30, एक ही काम को, सेम काम को दोनों कर रहे हैं 24 डेज में एंड 30 डेज में। अब देखिए दोनों का ये 24 डेज और 1 डे वर्क है। देखिए अमित जो फिनिश कर रहा है, राजन जो फिनिश कर रहा है वर्क को वो 24 डेज में, और अमित जो फिनिश कर रहा है वो 30 डेज में। तो टाइम टेकन अमित 1 डे वर्क। अब देखिए राजन 1 डे वर्क, राजन कंप्लीट 1 डे वर्क is equal to 1/24. Amit complete 1 डे वर्क 1/30। अब देखिए दोनों मिलकर करेगा, राजन और अमित, दे वर्क टुगेदर इज इक्वल टू, यानी लिख सकते हैं हम लोग राजन प्लस अमित, ठीक है। तो इज इक्वल टू राजन प्लस अमित 1/24 प्लस 1/30, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा, ये लगभग जो है एलसीएम निकालिए 24 एंड 30 का एलसीएम निकालिए 12 एंड 15, फिर 2 से 6 एंड 2 से होगा 3 से, यहाँ 3 4 द 12, 5 6 द 15, 5 4 द 20, 3 2 6, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125 टाइम में ये फिनिश है, और ये 4 टाइम में फिनिश है। लगभग हमारा आ जाएगा 9 बाई कितना आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 3 to the 6 एंड 60 to the 120, और 1 बाई कितना आ गया 20, यानी कि लगभग दोनों फिनिश वो करेंगे, वो 20 डेज में दोनों मिलकर के वर्क को वो फिनिश कर देंगे। हमारा वर्क कितना निकल गया 20 डेज निकल गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आप आसान तरीके से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज। देखिए ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में काम करते हैं, तो ए अकेला 9 डेज में करते हैं। और हाउ मच टाइम विल टेक इन टू बी अलोन, अगर बी को वही काम अकेले करने के लिए दे दिया जाए तो वो कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न ये चेंज है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ दिया है ये। तो सबसे पहले देखिए दोनों जो वर्क कर रहे हैं हमारा ए और बी का वर्क हम लोग देखेंगे कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। तो ए प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं ए एंड बी वर्क इज इक्वल टू कितना दिन में करता है, ए एंड बी फिनिश अ वर्क is equal to 6 days. A and B finish 1 day work 1/6 डेज, 1/6 हो जाएगा। देखिए अब दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में वो कितना करेंगे, तो वही काम का छठा भाग यानी 1/6 भाग को वो कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड में देखते हैं अगर ए अलोन कैन डू इट, ए अलोन कैन फिनिश इज इक्वल टू 9 डेज। अगर ए उसी को फिनिश करता है वो, तो 9 डेज का टाइम उसको लग जाता है फिनिश करने में। तो ए कंप्लीट 1 डे वर्क, वो 1 डे में कितना कंप्लीट करता है, 1 डे वर्क इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब देखिए कंसेप्ट ये कह रहा है कि अब ए प्लस बी यहां है और ए यहां अकेले है, यानी दोनों को इफिशियंसी यहां इंक्लूड है, यानी ये 1 डे वर्क में 1/6 जो है
इसमें ए और बी दोनों की इफिशियंसी, यहाँ दोनों की क्षमता इंक्लूड है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि ए एंड बी बोथ जो है फिनिश कर रहा है 6 दिन में। इसका मतलब कि ए और बी दोनों की इफिशियंसी इसी में इंक्लूड है 6 दिन में। अब उसमें से ए की इफिशियंसी बता रहा है कि ए जो है वो सिर्फ 6 दिन में नहीं 9 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। यानी उसमें से ए की इफिशियंसी बता रहा है कि वो ऑलरेडी कंप्लीट है। जैसे आप लोग मैथमेटिकल टर्म से ऐसे समझिए कि अगर कोई दो नंबर को ऐड करते हैं तो दो नंबर को ऐड करने पर हमारा आ जाता है 25। कितना आता है 25। तो देखिए कोई भी दो नंबर को ऐड करते हैं तो आ जाता है क्या 25। अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर कितना होगा। तो अगर देखिए एक नंबर 13 है तो अदर नंबर कितना होगा मुझे नहीं पता। यानी कि दो नंबर को ऐड करने पर आता है कितना हमारा 25 आ जाता है। अब एक नंबर 30 है तो अदर नंबर नहीं पता तो x मान लिया। अब देखिए x यहीं पे रहेगा 25 माइनस क्या हो जाएगा 30, बच जाएगा कितना हमारा 12। यानी कि दोनों की क्षमता टोटल वर्क में से एक के वर्क को हम माइनस कर दिए तो दूसरा का वर्क का इफिशियंसी निकल जाता। सेम थिंग्स हैपन इन दिस क्वेश्चन। देखिए वही चीज यहां भी हो रहा है, सेम टू सेम आप लोग समझिए, बिल्कुल कंप्लीट आसान इजी लैंग्वेज में कि अगर ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है तो ए को हटा देंगे तो क्या बचेगा बी। अब पूछ भी रहा है कि हाउ मच टाइम विल बी अलोन टू टेक फिनिश दिस वर्क। इस वर्क को फिनिश करने में बी कितना टाइम लेगा। तो देखिए दोनों का एफिशिएंसी यहां इंक्लूड है। ए अकेला एफिशिएंसी बता रहा है कि अगर मैं अकेला करूंगा तो 9 डेज लूंगा, तो कहा कोई बात नहीं है। कह रहा है कि बी कितना दिन लेगा, तो कहा कोई बात नहीं, दोनों में से ए को हटा दो बी निकल जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, ए प्लस बी का वर्क माइनस ए, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो 20 वर्क बच जाएगा, बी का काम बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, बी का वर्क कंप्लीट हमारा बच जाएगा। तो ए प्लस बी का वर्क कितना था, तो 1/6 डेज माइनस, और ए का वर्क कितना था, तो 1/9। अब दोनों को देखिए हम लोग निकाल देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 6 3 18 माइनस और 9 2 18 इज इक्वल टू 1 कितना आ गया 18 इज इक्वल टू 18 डेज। यानी ए कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा, वो हमारा 18 डेज में ए वर्क को कंप्लीट कर लेगा। ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब जो लोग नए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, A can do a piece of work in 24 hours while B alone can do it in 16 hours। तो देखिए एक जो कर रहा है वो हमारा 24 आवर का वर्क कंप्लीट कर रहा है, दूसरा कर रहा है वो 16 आवर का, A और B का। A, B एंड C वर्किंग टुगेदर। इसमें देखिए 3 लोग हैं, A और B तीनों मिलकर करते हैं तो वो 8 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं। तीनों मिलकर वो क्या करते हैं, 8 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अकेला C कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले इफिशियंसी हम लोग जो निकालेंगे, कार्य क्षमता A और B का, ठीक है। A can finish a work is equal to 24 आवर। कितने देर लगाते हैं वो, 24 आवर लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक दिन का काम कितना करेगा, तो A can finish in 1 hour is equal to 1/24 वर्क, ठीक है। B can finish a work is equal to 16 hour, 16 hour। B can finish in 1 hour is equal to 1/16। अब देखिए ये दोनों मिलकर करेंगे तो कितना कर लेंगे, ठीक है। दे वर्क टुगेदर। A प्लस बी का वर्क हम लोग देख लेते हैं। A प्लस बीज वर्क इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/16 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो हो जाता है हमारा 48। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5/48 निकल गया हमारा A प्लस बी का वर्क। अब देखिए A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर लेते हैं, ठीक है। तो A प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर करते हैं। B वर्क इज इक्वल टू 8 आवर। कितने देर में करते हैं वो, 8 आवर में करते हैं,
तो A प्लस बी प्लस सी वर्क 1 आवर इज इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1/8 निकल गया। अब देखिए समझना ये है कि हमारा वर्क को कैसे एफिशिएंसी को हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ दो मिलकर है, ए और बी मिलकर करते हैं 5/18, किसी भी काम को वो कर देते हैं, एक काम को 5/18 दिन में 80 कंप्लीट करते हैं 1 आवर में। और ये जो कंप्लीट करते हैं दोनों मिलकर, तीनों मिलकर जो करते हैं 1/18 है। तो इसका मतलब देखिए ए प्लस बी प्लस सी और ए बी ये दोनों को मैं रिमूव कर दूंगा तो सी बच जाएगा। तो पूछ रहा है कि सी का वर्क क्या होगा हमारा, तो सी का वर्क समझना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इसको समझ लीजिए कि सी वर्क हमारा कैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आसानी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, सिंपली क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। तो अब आपके पास बच क्या जाएगा, सी का वर्क बचेगा, यानी कि सी वर्क ही तो बचेगा आपके पास। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, तो 1 हमारा निकल गया 16 माइनस ये कितना निकल गया, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का जो वर्क, ए प्लस बी का वर्क जो हमारा निकला है, ठीक है 1/18 है, और माइनस कितना निकल गया 5/48 बच गया। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम निकाल देंगे हमारा तो कंप्लीटली कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 144 दोनों का एलसीएम निकल जाएगा। 1/8 वर्क, सॉरी 8 आवर कंप्लीटली है, 1/18 नहीं 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 है यहाँ कंप्लीटली। अब दोनों के निकालने से कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल देंगे तो 48 हमारा आ जाएगा। 8 6 48 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/48 निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो सी का जो वर्क निकल गया वो हमारा निकल गया 48 आवर में, वो वर्क को कंप्लीट कर लेगा। फाइनली आंसर हमारा क्या कंप्लीट हो गया, सी का वर्क निकल गया 48 आवर। आप आसान तरीके से स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोग देखते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days। ठीक है, ए एंड बी तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days and 12 days respectively. A has started the work and worked at it for 2 days. He was then joined by B. Find the total time taken to finish the work. अब देखिए तो पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगा। अगर दोनों मिलकर वर्क को करते हैं, ए 16 डेज में और बी 12 डेज में, तो देखिए दोनों का वर्क एफिशिएंसी 16 डेज है एंड 12 डेज है। ए 16 डेज एंड बी 12 डेज में करते हैं। तो टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क हम लोग देखेंगे। टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 16 डेज। ठीक है, ए 16 डेज में कंप्लीट करता है। एज कंप्लीट 1 डेज वर्क हम लोग देख लेंगे। एज कंप्लीट 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/16। टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट the work is equal to 12 days। 12 days। B is complete 1 day work is equal to 1/12। अब देखिए दोनों का ए और बी का हम इफिशियंसी काम करने का जो निकाल देते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, 1 डे वर्क is equal to 1/16
प्लस 1/12 इज इक्वल टू, दोनों के एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 48 और 16 3 द एंड 12 4 द इज इक्वल टू कितना निकल गया 4/7/48। ये दोनों का वर्क हमारा एफिशिएंसी कितना निकल गया 7/48 निकल गया। अब देखिए इसमें कंडीशन ये है कि बी जो है, ए जो है वो काम बी को कंप्लीट करने के बाद आता है। हमारा ए का वर्क डन जो होता है वो बी के कंप्लीट करने के बाद आ जाता है हमारा, तो बी इज कंप्लीट वन वर्क फॉर 1/12 डेज हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के एफिशिएंसी हमारा निकल गया वर्क डन बाय ए इन 2 डेज। इसमें देखिए 2 दिन काम करता है, ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क एट इट फॉर 2 डेज। ए जो है 2 दिन काम करता है, उसके बाद बी आता है, तो देखिए वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय ए इन 2 डेज। तो देखिए 2 डेज में क्या हो जाएगा, ये 1 डे वर्क जो है ए का हमारा निकला है 1/16, तो 1/16 इंटू हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 8 निकल जाएगा हमारा वर्क, 1 कितना निकल जाएगा 8 वर्क। तो काम बचा कितना, यानी ए तो करके फिर वो चला जाता है, यानी तो रिमेनिंग काम जो बचता है उसी में आके बी करेगा ना। ए और बी दोनों मिलकर तो काम कर रहा है, लेकिन ए पहले काम करता है 2 दिन और उसके बाद ए छोड़कर चला जाता है, फिर बी आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1/8 आ जाता है, रिमेनिंग वर्क जो हमारा बचेगा वो हमारा रिमेनिंग देखेंगे हम लोग, रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचा, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टोटल जो है टोटल काम को अगर 1 मान लेते हैं और हमारा काम जो डन हुआ -1/8 हो गया है। क्या हो गया -1/8 हमारा कंप्लीट हो गया है। 1/8 इक्वल टू हम लोग देख लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं, 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहां बन जाएगा हमारा 8 - 1 इज इक्वल टू 7/8 हमारा ये रिमेनिंग वर्क कंप्लीट, रिमेनिंग वर्क बच जाएगा, ठीक है। 7/8 हमारा क्या हो जाएगा रिमेनिंग वर्क। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट, अभी वर्क को कंप्लीट करने में टाइम टेकन टू कंप्लीट कितना में कंप्लीट हुआ है, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट इज इक्वल टू 7/8 डिवाइडेड 7/48, 7/48 इक्वल टू 7/8 इंटू 48/7 से 7 कैंसिल, 8 6 द 48 इज इक्वल टू, ये 6 डेज लगभग काम लग जाता है कंप्लीट करने में। ये आपका टोटली आंसर, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, A can do 2/3 of a certain work in 16 days and B can do 1/4 of the same work in 3 days। देखिए कोई एक काम है, उस काम का 2/3 पार्ट, यानी उस काम का पूरा कंप्लीटली 2/3 पार्ट वो 16 डेज में करता है और उसी काम का 1/4 पार्ट वो 3 डेज में किया जाता है, यानी 16 डेज एंड द 3 डेज बोथ आर द सेम है। बोथ आर द सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोनों काम को कंप्लीट करना, हमको पहले 1 डे वर्क को हम लोग निकालेंगे। अब 1 डे वर्क हमारा क्या था, ए कैन डू 2/3 वर्क इन 16 डेज, ए कैन डू, ए कैन डू 2/3 वर्क in 16, 2/3 work in 16 days, in 16 days। अब देखिए 16 डेज तो हमारा हो गया। अब ये 1 डे वर्क हम लोग निकालेंगे कि 16 डेज, सो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ठीक, निकालेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज इक्वल टू 2/3 divided by 16 is equal to 2/3 into 1/16, 8 to the 16 is equal to 1/24, ठीक है। सेकंड टर्म में लेंगे B can do 1/4 of the work, यहां लेंगे हम सेकंड टर्म में, तो B can
डू 1/4 वर्क इन कितना डेज में करता है? 3 डेज। कितना देर में करता है? ये 3 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो सो वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय बी इन 1 डे, इन 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाई कितना देर में कर लेता है हमारा? 3 डेज में। तो लिखेंगे यहाँ हमारा 3 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/4 3 द 12। ये जो काम कंप्लीट करता है 1/12 डेज में ये कंप्लीट कर लेता है, 1/12 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो अब देखिए दोनों क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम विल टेकन दे वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना देर में कंप्लीट करेंगे? तो a प्लस बी वर्क दोनों हम लोग देख लेंगे। बीज का वर्क इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/12 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 24 या 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/24, 1/8 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/8। अब दोनों का जो वर्क निकल जाएगा इज इक्वल टू 8 डेज में दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेंगे। हमारा फाइनली क्या निकल गया? आंसर। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आया होगा। और वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड शुक्रिया आप लोगों का। नेक्स्ट वीडियो भी इसी पैटर्न पर हम लाएंगे। और जो लोग वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।